हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू दी वीडियो। आज आज की वीडियो में हम सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के 10 क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, सो दैट आपको जो भी वीडियो इस चैनल पे अपलोड होती है समय पर मिलती रहे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ही लेड इन द शेड ऑफ ए ट्री बिफोर ही कुड वॉक फर्दर। He laid in shade of a tree before he could walk further। तो अंडरलाइन वर्ड कौन सा किया गया है? लेड। इसको देखना है हम क्या किसके साथ चेंज कर सकते हैं। लाइड आता है, ले आता है, लेन आता है, जहाँ नो इम्प्रूवमेंट आता है, ये हमने देखना है इसमें। तो एक वर्ड लाई होता है, एल आई लाई। लाई जिसका मतलब झूठ बोलना होता है, उसकी फॉर्म्स होती हैं वर्ब की, लाई, लाइट, लाइट। तो लाई का दूसरा मीनिंग होता है लेटना। लेटना उसकी जो फॉर्म होती है लाई, ले, लेन। और एक ले होता है, ले का मतलब होता है लेटाना। इस ले की फॉर्म होती है ले, लेड, लेड। इस ले का मीनिंग ये भी होता है, जो वर्ब होता है, जो वर्ब की बेसिक फॉर्म होती है, जो मुर्गी अंडे देती है, उसको भी ले कहते हैं। लेटाना जब अंडे देना वो ले। लाई लेटना, लाई, ले, लेन। लाई झूठ बोलना, लाई, लाई, लाइट। तो यहाँ पे क्या है, ही लेड इन द शेड ऑफ ए ट्री बिफोर ही कुड वॉक फर्दर। आगे जाने से पहले वो एक ट्री की छांव में, ट्री की शेड में लेटा। ठीक है। तो कौन सी फॉर्म आएगी? पास्ट की बात है, ही लेड। तो इसमें कौन सा आएगा? यहाँ पे ही लेड नहीं आना चाहिए। लेड तब मीनिंग तो ये होता है ले, लेड, लटाना। अगर उसको किसी ने लटाया होता तब आना था लेड। अभी क्या आना है यहाँ पे? ही ले। लाई की सेकंड फॉर्म आनी है, पास्ट की बात है। ही ले इन द, हमारे पास ले है, हाँ ये हमारे पास ऑप्शन है, तो आंसर हमारा हो जाना है 2। ही ले इन द शेड ऑफ ट्री बिफोर ही कुड वॉक फर्दर। तो सेकंड क्वेश्चन है, ही लाई हिज इलनेस मीन्स ही मस्ट रिजाइन हिज चेयरमैनशिप इम्प्रॉम्प्टू। हिज इलनेस मीन्स उसकी बीमारी का मतलब ये निकलता है को चेयरमैनशिप से इम्प्रॉम्प्टू रिज़ाइन कर दे, अभी रिज़ाइन कर दे। तो ये जो इम्प्रॉम्प्टू वर्ड है वे एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग होता है डन विदाउट अर्लियर प्लानिंग और प्रेपरेशन। जब आप कोई किसी प्रायर तैयारी के बिना कोई परफॉर्मेंस दे दो, स्पेशली परफॉर्मेंस के लिए होता, आपने कोई सिंगिंग कर दी, कोई डांसिंग कर दिया, ऐसा कुछ कर दिया, वहाँ पे यूज़ किया जाता है एन इम्प्रॉम्प्टू परफॉर्मेंस, ऐसे यूज़ किया जाता है इसको। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन क्या है? फास्ट, फोर्स विद, अर्लीस्ट, इम्प्रूवमेंट। उसको रिजाइन अभी कर देना चाहिए, इमीडिएटली। यहाँ पे क्या आ रहा है? एक वर्ड फोर्स विद आ रहा है। फोर्थ विद एडवर्ब है, उसका मीनिंग इमीडिएटली है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? हिज इलनेस मीन दैट ही मस्ट रिजाइन हिज चेयरमैनशिप फोर्थ विद। अब फोर्थ विद किसको कर रहा है? रिजाइन का यहाँ एज वर्ब यूज हो रहा है, उसके आगे एडवर्ब आना है फोर्थ विद। रिजाइन एक वर्ब है यहाँ पे, उसके आगे एडजेक्टिव तो आना ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या आएगा? हिज इलनेस मीन्स ही मस्ट रिजाइन हिज चेयरमैनशिप फोर्थ विद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज सुन एज आई अराइव्ड इन होम आई न्यू दैट समथिंग वाज रॉन्ग। जब भी मैं घर पे पहुंचा तब मुझे पता लग गया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ गलत है। तो अब हमारे पास क्या दिया गया है? आई अराइव्ड इन होम। हमने देखना है जो अराइव्ड इन होम है, इसको हम, इसके लिए हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या दी गई? अराइव्ड बाई होम, अराइव्ड होम, अराइव्ड माई होम, नो इम्प्रूवमेंट। अब हमने देखना है कि यहाँ पे कोई इसको चेंज करना है या नहीं करना है। तो ये वर्ड अराइव है, अराइव के साथ प्रपोजिशन कौन कौन सी आती हैं? अराइव इन। अराइव इन यूजुअली आता है जब आप किसी कंट्री में पहुँचते हैं। आई हैव अराइव्ड इन इंडिया, आई हैव अराइव्ड इन टर्की, आई हैव अराइव्ड इन एनी कंट्री। ठीक है। अगर आप किसी कंट्री में पहुँचे हो तो वहाँ पे आएगा, जहाँ फिर किसी बिग सिटी में, मेट्रो में भी आप यूज़ कर सकते हो। अराइव्ड एट, when you arrive at office or park or a party you can say I have arrived at there। arrived with, आप arrived with भी यूज़ करते हो जब आप किसी को साथ लेके आते हैं। he has arrived with his friends, तो arrived with भी यूज़ हो जाता है। arrived by
कब यूज होता है, जब हम कहें ही इज़ अराइव्ड बाई बस, ही इज़ अराइव्ड बाई कार, ही इज़ अराइव्ड बाई टैक्सी। और अराइव्ड फॉर भी हो सकता है, अराइव्ड फॉर, ही हैज़ अराइव्ड फॉर लंच, और ही हैज़ अराइव्ड फॉर सम सेरेमनी, ऐसा भी हो सकता है। और अभी हमने देखना है जहाँ पे क्या अराइव्ड बाई होम, तो बाई होम तो आना ही नहीं आना है, अराइव्ड होम, अराइव माई होम, तो यहाँ पे क्या है, इन तो आना नहीं, इन तो नहीं आता है। अराइव एट आ सकता था, लेकिन एट यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर, जो सबसे सेफ आ रहा है यहाँ पे ऑप्शन है वो अराइव्ड होम। एज सुन एज आई अराइव्ड होम आई न्यू दैट समथिंग वाज रॉन्ग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनफॉर्चुनेटली आई डिड नॉट पास इन द एग्जामिनेशन। अभी डिड नॉट पास इन, इसको अंडरलाइन किया गया है। ऑप्शन क्या दिए गए हैं, आई डिड नॉट पास ओवर, आई डिड नॉट ओवरकम, आई डिड नॉट पास, नो इम्प्रूवमेंट। तो जब पास एग्ज़ाम में आप क्या करते हो, जहाँ फेल होते हो या पास होते हो, जब एग्ज़ाम पास करते हो यू से आई पास एग्जामिनेशन, उसके पास एग्ज़ाम पास के बाद कोई प्रपोजिशन नहीं आती है, तो यहाँ पे क्या आना है, आई डिड नॉट पास ओवर तो आना ही नहीं है, ओवरकम भी नहीं है ना, आई डिड नॉट पास द एग्जामिनेशन, पास इन नहीं है, यू कैन फेल इन द एग्जामिनेशन। आप फेल इन लगा सकते हो, लेकिन पास इन नहीं लगाते, यू पास द एग्जामिनेशन, यू पास एग्जामिनेशन, ठीक है। तो आंसर क्या आना है यहाँ पे, आई डिड नॉट पास द एग्जामिनेशन, ये हमारा आंसर जो है 3 हो जाना है यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ओल्ड फ्रेंड मे आई गिव यू एन एडवाइस। अंडरलाइन किया गया है गिव यू एन एडवाइस को। ऑप्शंस हैं गिव यू सम एडवाइस, गिव यू एन एडवाइस, ऑफर यू एन एडवाइस। अभी हमने देखना है जो अंडरलाइन पार्ट है इसको किसके साथ हमने चेंज करना है। तो यहाँ पे क्या है, गिव यू एन एडवाइस, तो एडवाइस एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसके आगे आर्टिकल ए और एन नहीं आते हैं, तो यहाँ पे एन नहीं होना चाहिए, इसकी जगह क्या होना चाहिए, मे आई गिव यू सम एडवाइस। तो इसके आगे क्या आएगा, एन तो आना ही नहीं है, नो, एन ओल्ड फ्रेंड मे आई गिव यू सम एडवाइस, बीइंग ए अनकाउंटेबल नाउन, यहाँ पे एडवाइस के आगे जो आर्टिकल नहीं आना है, यहाँ पे आना है सम आना है। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने एक सम एंड एनी को कैसे यूज करना है इसके ऊपर वीडियो बनाई है, और इसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उस वीडियो को भी जरूर देखिए, तो आप सम और एनी कहाँ यूज़ करना है, कैसे करना है, वो क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या है, एन ओल्ड फ्रेंड मे आई गिव यू सम एडवाइस। He has the irritating habit of playing his own trumpet all the time। उसकी irritating, जो चढ़ाने वाली एक आदत है को हमेशा ही वो अपने ही ट्रम्पेट बजाता रहता है। ट्रम्पेट क्या होता है, ये बाजा होता है जो शादी जो बारात वगैरह में बाजे बजाते हैं, तो उसमें एक टीम होती है, सभी उनकी ट्यून मिलती है। यहाँ पे क्या है, वो अपने उसमें कोई इंडिविजुअली अपनी ट्यून नहीं चला सकता है, उनको सभी के साथ ही मिलना पड़ता है। इसका मीनिंग क्या निकलता है, वो अपनी बात ही कहता रहते हैं, टू प्ले हिज ओन ट्रम्पेट। तो ये फ्रेज है ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, अपना ही बाजा बजाता रहे, मीन कोई जब व्यक्ति अपनी ही बात करता रहे, तो अपने बारे ही बात करता रहे, तो उसको कहते हैं टू ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। ब्लो होता है, प्ले नहीं होता। जो ट्रम्पेट को बजाते हैं वी कॉल ब्लो ए ट्रम्पेट, नॉट प्ले ए ट्रम्पेट। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाना है, 1 हो जाना है। ही हैज़ द इरिटेटिंग हैबिट ऑफ प्लेइंग हिज ऑफ ब्लोइंग हिज ओन ट्रम्पेट। एजुकेशन इन हैंडलिंग मनी वुड इम्प्लाई द एबिलिटी टू oversee the consequences of overspending and over borrowing। तो एजुकेशन, जब आपको मनी हैंडलिंग करने के लिए कोई एजुकेशन मिलती है, उसका मीनिंग इम्प्लाई मीन उसका मीनिंग क्या निकलेगा, इंडायरेक्ट मीनिंग कि आपके पास एबिलिटी होनी चाहिए, योग्यता आ जानी चाहिए किसकी, कि जो ओवर स्पेंडिंग, ज़्यादा खर्चा करने के या ज़्यादा उधार लेने के नतीजे निकलने हैं, स्पेशली बुरे नतीजे निकलने हैं, उसको आप देख सकें, क्या कर सकें, देख सकें। ऑप्शंस क्या है, ओवरसी कर सकें, फोरसी कर सकें, ओवरलुक कर सकें, ओवर वैल्यू कर सकें, जहाँ नो इम्प्रूवमेंट क्या कर सकें, यू शुड बी एबल टू फोरसी।
फोर्सी का मीनिंग क्या होता है, पहले देख लेना, उसको आप पहले ही देख सकें कि आपको इसका क्या नुकसान होने वाला है। ये जो आपके अगर आप ज़्यादा खर्चा करते हो तो ज़्यादा उधार लेते हो, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होने हैं, उसके जो नतीजे होने, उसको आप पहले देख सकें। ओवरलुक होता है इग्नोर कर देना, ओवर वैल्यू, किसी को ज़्यादा ओवर वैल्यू कर देना। तो आंसर यहाँ पे क्या रहा है, an education in handling money would imply the ability to foresee the consequences. The interview came alive by satellite from Hollywood. हॉलीवुड से जो इंटरव्यू थी वो सैटेलाइट के वाया लाइव टेलीकास्ट उसको किया गया, ऐसी यहाँ पे मीनिंग है। अभी हम अंडरलाइन किया गया केम अलाइव, इसके लिए ऑप्शंस क्या है, केम एज लाइव, केम लाइव, केम अप लाइव। अभी हमने आंसर देखना है कि यहाँ पे केम अलाइव को हमने किसके साथ चेंज करना है, सब्स्टिट्यूट करना है, ये हमारे पास अभी क्वेश्चन है। लाइव एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग है लिविंग नॉट डेड। इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, हैप्पी टू बी अलाइव आफ्टर इलनेस और एक्सीडेंट, हम ऐसे इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये लाइव, जब हम लाइव टेलीकास्ट की बात करते हैं, कोई मैच है या कोई इंटरव्यू है या कोई डिबेट है, जब उसके लिए हम क्या बोल सकते हैं, लाइव एक एडजेक्टिव है, ठीक है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब भी है। जब इसको एज एडजेक्टिव यूज़ करते हैं, वी कैन से देयर इज़ ए लाइव टेलीकास्ट ऑफ द प्रोग्राम। तो टेलीकास्ट यहाँ पे एक नाउन होगा, तो इसके आगे लाइव एडजेक्टिव आ जाएगा। अगर हमने एक बोलना हो द मैच इज़ बीइंग टेलीकास्ट लाइव, अगर आपने इसको एज एडवर्ब यूज़ करना हो, द मैच इज़ बीइंग टेलीकास्ट लाइव, ऐसे इसको यूज़ किया जाता है। लाइव टेलीकास्ट जब हम इसको एज एडजेक्टिव यूज़ करते हैं लाइव को, और बीइंग टेलीकास्ट लाइव उससे पहले ये आएगा बीइंग टेलीकास्ट लाइव, जब इसको ऐसे एडवर्ब यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, मैच के द इंटरव्यू केम अलाइव, ये लाइव तो आना ही नहीं है, जहाँ पे लाइव बना है द इंटरव्यू केम लाइव, ये आएगा इंटरव्यू केम लाइव बाय सैटेलाइट फ्रॉम हॉलीवुड। देयर वाज लिटिल ही कुड डू टू सेव हिज बैटर्ड रेपुटेशन, उसकी जो बैटर्ड रेपुटेशन पिटी हुई, उसकी जो पिटी हुई रेपुटेशन थी, बहुत ख़राब रेपुटेशन थी, उसको बचाने के लिए वो कुछ भी नहीं कर सकता। लिटिल मीन वो कुछ भी नहीं कर सकता था। अभी हमारे पास सेव को अंडरलाइन किया गया, ऑप्शंस क्या हैं, सेव के ऑप्शंस क्या हैं, सैल्वेज है, रैक है, डिस्ट्रॉय है और नो इम्प्रूवमेंट है। बैटर्ड है, पिटी हुई है, वो रैक तो उसको कर ही नहीं सकता अभी, और तो पहले ही रैक्ड है, वो डिस्ट्रॉयड भी पहले। अभी ये देखना है भी सैल्वेज आता है जहाँ सेव ही रहता है। अभी तो सेव का मीनिंग क्या होता है, वर्ब क्या होता है, टू आ रहा है, उसके बाद वर्ब भी आना है। सेव का मीनिंग होता है स्टॉप फ्रॉम हार्म, किसी हार्म होने से पहले, नुकसान होने से पहले किसी चीज़ को बचा लेना। कोई आपका नुकसान हो, डेंजर हो, डिस्ट्रक्शन हो, उससे पहले बचा लेना, वो सेव होता है। और सैल्वेज क्या होता है, सैल्वेज होता है रेस्क्यू फ्रॉम डैमेज और डिस्ट्रैक्शन। स्पेशली सैल्वेज का कहाँ यूज़ किया जाता है, जब कोई शिप कोई सिंक हो जाए तो उसमें से आप क्रू को बचा लो, सामान को बचा लो, उसको सैल्वेज कहते हैं। जहाँ कोई बिल्डिंग, कोई नेचुरल कैलेमिटी से जब बिल्डिंग फ्लड में या अर्थक्वेक वगैरह बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो जाए, उससे आप कुछ जो भी बचा सकते हो बचा लो, कोई सामान बचा लो, उसको सैल्वेज कहते हैं। सैल्वेज सामान जो एक्शन है बचाने का, उसको भी सैल्वेज कहते हैं एज वर्ब। और सैल्वेज नाउन भी होता है, जो आपने सामान बचा लिया उसको भी सैल्वेज कहते हैं। जैसे सैल्वेज मीन्स क्या होता है, जो पहले ही डिस्ट्रॉय होगा उससे कुछ बचाना। कोई शिप है वो सिंक हो रहा है, उसमें से आपने क्रू को बचा लिया, कुछ सामान बचा लिया। बिल्डिंग कोई गिर गई है, डिस्ट्रॉय है, उसमें से आपने कुछ बचा लिया, उसको सैल्वेज कह रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, उसने अपनी बैटर्ड जो पहले से पिटी हुई रेपुटेशन है उसको बचाना है। उसको बचाने के लिए सेव नहीं आना है। अब रेपुटेशन बिटी ना होती, उससे पहले बचाना होता तो सेव आना था। जहाँ बैटर्ड है, पहले ही पिटी हुई हो, वहाँ से बचाना है। तो वहाँ से बचाने के लिए क्या आना है, सैल्वेज। जो पहले ही नुकसान हो गया हो उससे जो भी बचता है भाई बचा लो, उसको सैल्वेज कहते हैं। देयर वाज लिटिल ही कुड डू टू सैल्वेज, नॉट सेव बट सैल्वेज हिज बैटर्ड रेपुटेशन। इट इज़ मच टू इम्पॉर्टेंट टू बी मेड ए जोक ऑफ, इतना इम्पॉर्टेंट है इसका जोक नहीं बनाया जा सकता। तो ऑप्शन क्या है, टू मच इम्पॉर्टेंट, इसके जगह
टू इम्पॉर्टेंट है इसको अंडरलाइन किया गया है, टू मच इम्पॉर्टेंट, टू मैनी इम्पॉर्टेंट, वेरी मच इम्पॉर्टेंट और नो इम्प्रूवमेंट, ये हमारे पास ऑप्शंस हैं। और टू को एक यूज़ करने का एक पैटर्न है, टू प्लस एडजेक्टिव प्लस टू, टू प्लस एडजेक्टिव प्लस टू। इसका मीनिंग ये होता है, टू मीन्स किसी चीज़ की ये जो एडजेक्टिव है इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा हो जानी कि उसके आगे कुछ आप ना कर सको। किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा मात्रा, इतनी ज़्यादा मात्रा हो जानी कि आगे कोई नेगेटिव क्लॉज आती है। तो यहाँ पे क्या है, इट इज़ टू इम्पॉर्टेंट टू बी मेड जोक ऑफ, ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि आप उसका जोक नहीं बना सकते, ये मीनिंग निकलता है। तो टू प्लस एडजेक्टिव प्लस टू पर मैंने एक वीडियो भी बना रखी है, उसका लिंक मैंने इस वीडियो में दे दिया है, आप डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिए, तो आप इसको थोड़ा ज़्यादा और जानकारी ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज़ मच टू इम्पॉर्टेंट टू बी मेड जोक ऑफ, तो यहाँ पे इसमें कोई भी गलती नहीं है, इट इज़ टू इम्पॉर्टेंट टू बी मेड जोक ऑफ, इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसका जोक नहीं बनाया जा सकता। तो यहाँ पे जो आंसर है नो इम्प्रूवमेंट हो जाना है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ही वीडियो क्लोज करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपने इसमें से कुछ सीखा हो तो इसको आप लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।